हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हम लोग जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम आगे के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं टारगेट गुरुकुल के, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिलेटेड आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, ये जो सीरीज़ चल रही है जनरल नॉलेज की, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का हो, या किसी भी ऐसे स्टेट कॉलेज के लिए जो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद का कंडक्ट कराते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसी लेवल के हम लोग क्वेश्चंस तैयार करके लाते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, एक प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह ही होते हैं। ठीक है, हालांकि हमारा पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका जीके के क्वेश्चंस को थोड़ा अलग है। हम भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप अपने नोट्स भी इस क्लास के साथ साथ तैयार करते चले, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पीडीएफ वगैरह में नहीं मिलेंगी। नए नए क्वेश्चंस भी कई क्वेश्चन से हम निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर के प्लीज़ आप लोग उन्हें जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेवन सिस्टर्स। ठीक है, अब देखिए सेवन सिस्टर का मतलब क्या होता है कि सात बहनें। अब सात बहनों का तात्पर्य हम राज्य से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप भारत का नक्शा देखोगे तो पूर्वोत्तर का जो इलाका है, ठीक है, भारत का नक्शा बनेगा नहीं मुझसे, लेकिन मैं ऐसे ही बस समझाने के लिए आप लोगों को दिखा देता हूं। हाँ, जैसे ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पूर्वोत्तर के इलाके की बात कर रहा है, और पूर्वोत्तर का इलाका कौन सा हो गया, ये वाला जो इलाका हो गया ये पूर्वोत्तर का इलाका हो गया। ठीक है, यानी पूर्व और उत्तर का इलाका। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी भी है एक आधी। तो वहाँ पर क्या है कि उनका जो एक पूरा ग्रुप है, उन राज्यों का, उन स्टेट्स का, उनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, सात बहनें कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से छोटे छोटे राज्य हैं और एक से एक दूसरे से सब सारे जुड़े हुए हैं, और इनका एक अलग इलाका है। ठीक है, तो इस वजह से इनको एक सेवन सिस्टर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अब इनमें कौन कौन से यहाँ पर स्टेट आते हैं, हम कहते हैं असम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और नागालैंड है। ये ऐसे राज्य हैं जो कि सात राज्य हैं, जो कि सात राज्य मिलकर के एक आपस में ही है, जिस वजह से इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। अब इसमें से कैसा कौन सा राज्य है या स्टेट है जो कि इसमें नहीं है, ठीक है, जिसका मैंने नाम नहीं लिया है, वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इससे अलग है, यानी कि सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न भी आपको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है सेवन सिस्टर में शामिल, वो है आपका सिक्किम। ठीक है, अब देखिए क्या है कि काफ़ी ऐसे राज्य हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ठीक है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो वो स्टेट है, वो राज्य कब बना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि हम असम की बात कर लें, ठीक है, असम कब बना, असम आपका बना था 1950 में, 1950 में। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें और मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम जो है वो आपके बने थे 1987 में। 1987 में आपका ये अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर आपका बना था 1972 में, 1972 में मणिपुर बना था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जो कि असम से अलग किया गया था, वो है नागालैंड। नागालैंड, और ये जो नागालैंड राज्य है ये बना था 1963 में, 1963 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखेंगे जो कि पिछली क्लास के रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इनको कवर कर लूँगा। ठीक है, कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मैंने बताया था ये आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि विच स्टेट इन इंडिया टचेस द मैक्सिमम बॉर्डर ऑफ द स्टेट बॉर्डर। ये भी मैंने बताया था, वो था आपका उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अधिकतर सीमाओं को स्पर्श करता है राज्यों की। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर कंट्रीज आर देयर इन नाटो। ठीक है, नाटो में कितने सदस्य देश हैं।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा नाटो का। ठीक है, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, ये जितने भी आपके पश्चिमी देश हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं, जितनी भी आपकी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, उनका एक ग्रुप है। ठीक है, ये दरअसल हम बात करें कोल्ड वॉर के टाइम में ये एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1945 में, ये भी नोट कर लेना। 1945 से लेकर के 1991 तक कोल्ड वॉर आपका चला था। ठीक है, इसी में ये नाटो आया था। और इसका अगर पूछा जाए कि जो नाटो है, नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई ना कोई तो कंट्री होगी जो इसको लीड कर रही होगी। वो कंट्री कौन सी है? वो है आपकी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब एक चीज और, इसमें कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश 30 ना होकर के इसकी संख्या हो गई है 32, यानी कि 32। तो 32 अपडेटेड यहाँ पर डिजिट है। ठीक है, जो संख्या है, नंबर्स हैं, सॉरी। अब बात करते हैं कि नाटो जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कब हुआ, कब इसको बनाया गया था। तो नोट कर लेना कि जो नाटो है, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, कोल्ड वॉर के समय ही नाटो का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नाटो में कितने देश हैं? नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो पूर्वी देशों का ग्रुप है कि पश्चिमी देशों का? तो आप कहेंगे कि जो पश्चिमी देश हैं उनका ग्रुप है। ठीक है, और ये कोल्ड वॉर के समय कब आया एग्जिस्टेंस पे? तो कोल्ड वॉर के समय आया। इसका मुखिया देश कौन है? वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, आई होप कि इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रेसिडेंट्स रेसिडेंस इन इंडिया कॉल्ड? ये है आपका रायसीना हिल्स। ठीक है, ये रायसीना हिल्स में ही जो है राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स इसका राइट आंसर है। ठीक, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें या भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर लें तो इस पर, या इंडियन पॉलिटी की बात कर लें तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। चाहे वो आपकी पार्लियामेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो, ठीक है, चाहे वो आपके स्टेट के बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके किसी भी रूल्स के बेस्ड क्वेश्चन हो या रेगुलेशंस के बेस्ड क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस आपके जीके के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये फेज पूरा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है विद कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। क्लियर है? अगला है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? अब यहाँ पर देखो, मनु, इंद्रावती, प्रियदर्शनी या छत्राणी। देखो, मनु तो इनका शॉर्ट नेम है, सही नाम था इनका मणिकर्णिका। ठीक है, इनका मणिकर्णिका नाम था, जो कि था, और इसी वजह से इनको मनु भी कहा जाता है। ठीक है, मनु रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। अब रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1828 में। ठीक है, 1828 में। ये भी आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? रेल कोच की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? कहाँ पर रेल के जो कोच हैं वो बनाए जाते हैं? यूपी की बात कर रहा है। ठीक है, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। वो है आपका रायबरेली में। ठीक, रायबरेली में। क्लियर है? अब थोड़ा सा और हम ले लेते हैं कि रायबरेली में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी मतलब कहाँ के सांसद हैं। कुछ ऐसे फेमस जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, उनके बारे में पूछ सकता है कि देश के प्रधानमंत्री किस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, ये भी पूछ सकता है। तो वो वाराणसी हुआ, बनारस हुआ। ठीक है, और राहुल गांधी रायबरेली से। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जीके है तो जीके में कुछ भी कहीं से भी किसी तरह कुछ अपडेटेड वर्जन होता है। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स होते हैं, वो भी आपके इंक्लूड रहते हैं। क्लियर है? फिर है हु फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? वो कौन है? वो है आपके सुभाष चंद्र बोस, SC बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर किया था। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हु कॉल्ड द 1857 रिवॉल्ट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? 1857 विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ये कहा था VD सावरकर ने।
ठीक है, वीडी सावरकर ने। कुछ ऐसे कथन हैं जो कई लोगों के माध्यम से कहे गए, कुछ ऐसे स्लोगन से जो दे दिए गए और वो आगे चलते रहे, आज तक भी वो मतलब आज के समय में वो एक इतिहास है। ठीक है, कुछ किसी भी चीज़ को लेकर के कोई बातें कही गई हैं या किसी को कोई नया नाम दिया गया है, वो इतिहास का ही एक पूरी रूपरेखा है, तो उन्हीं में इतिहास में दर्ज होता है और इतिहास से रिलेटेड काफ़ी भी क्वेश्चंस आपसे जीके के अंतर्गत पूछता है। ठीक है, स्लोगन्स वगैरह भी काफ़ी पूछे जाते हैं, अभी आगे भी आएगा। आगे कि बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, गौतम बुद्ध को। ठीक है, और बोधगया कहाँ पर है, बिहार में है। क्लियर। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को कितने पदक मिले हैं, 7। ठीक है, 7 पदक भारत को मिले हैं। तो ये बहुत ही एकदम सटीक आंसर, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद ही डिस्क्राइब कर दूंगा 3-4 क्वेश्चंस निकाल करके। ठीक है। अगला है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी एक और बुक है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी एक इस युग के मान लो, ठीक है, 1950 के बाद के ही श्रेणी में आते हैं, तो उसी क्रम में एक और बहुत ही फेमस बुक है, उसका भी नाम लिख लो, और उसके लेखक जो हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू जी जो हैं वो इस बुक के जो हैं लेखक हैं। बहुत ही फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना। एक और फेमस बुक है जो आपको जरूर जानी चाहिए, देखिए JL नेहरू ये है ना, जवाहरलाल नेहरू वो यही है। महात्मा गांधी की एक बुक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, और ये जीके में तो नहीं लेकिन हर एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री अगर आपका एंट्रेंस में है इस विषय तो आएगा जरूर। ठीक है, हिंद स्वराज। अब ये जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये महात्मा गांधी ने लिखी थी, और इस पर भी एक प्रश्न बनता है कि ये कहाँ लिखी गई थी, ये कहाँ लिखी गई थी। ठीक है, ये लिखी गई थी पानी के जहाज पर। ठीक है, पानी के जहाज पर। काफ़ी लोग लिख कर आ जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है कि जेल में, पानी के जहाज पर, घर में, या फिर कहीं और। तो लोग अधिकतर जेल में लगाए आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आधे नेता तो जेल में थे, तो उनको लगता है उन्होंने भी जेल में लिखी होगी, लेकिन नहीं। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार बना है कि कहाँ पर लिखी थी, तो पानी के जहाज पर। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई लोकेटेड। ये है आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आरबीआई का जो स्थापना है वो कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये भी देखिए, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराण कितने होते हैं। ये जितना भी वैदिक पीरियड का है ना, जो वैदिक पीरियड है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे आते हैं वैदिक पीरियड से, कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराण आपके होते हैं 18 टोटल। ठीक है, 18 पुराण होते हैं। अब 4 क्या हैं, तो 4 आपके वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। ठीक है, 4 वेद होते हैं, पुराण आपके 18 होते हैं। क्लियर। अगला है कि व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट टेक प्लेस। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था वो था 1905 में। क्यों हुआ था, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था, इस वजह से जितना स्वदेशी सामान था उसको अपनाने पर जोर दिया गया था, और विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया था। बंगाल विभाजन, ठीक, 1905। बहुत जितने आंदोलन हैं, जितने भी मूवमेंट्स हैं, नोट कर लो, जितने भी मूवमेंट्स हैं उनकी डेट्स याद रखनी है आपको। ठीक है, और वो किसके द्वारा लीड किया गया है, कौन से नेता हैं, उनका भी नाम आपको यहाँ पर याद रखना है।
ठीक है। और इसमें रोल सबसे ज़्यादा किसका रहता है, जो आंदोलन हम लोग देखते हैं अपने आज़ादी के पहले के जितने भी आंदोलन थे, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी के काफ़ी आंदोलन आप लोग देखेंगे, ठीक है, नमक सत्याग्रह, दांडी, तो ये सारे आंदोलन जो है आपको देखने में आएंगे, ठीक है, सविनय अवज्ञा। आगे बढ़ते हैं। Who said स्वराज इज माई ब्राइटर एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जमसिद्ध अधिकार है, ठीक है, और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक इसी प्रकार कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसे ही आपके काफ़ी स्टेटमेंट है, और कहते हैं एक महात्मा गांधी का था, करो या मरो, ठीक है, महात्मा गांधी। तो ऐसे काफ़ी स्लोगन है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल शंकर किसके बचपन का नाम यहाँ पर था? वो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए हैं कि इनकी कौन सा इन्होंने स्थापना, मतलब किस संस्था की स्थापना की थी, कब की थी, तो वो भी देख लेना। अगला है कि विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पूर्वी जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु है आपका किबिथु। किबिथु सबसे पूर्वी बिंदु है। और अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है, क्योंकि हम लेते हैं मान लो इंडिया का मैप है, ठीक है, पूर्वी मतलब पूर्व का, दक्षिण मतलब एकदम किनारे, ठीक है, इधर तमिलनाडु के साइड। तो ये इलाके कहीं ना कहीं तो इंडिया का वो ख़त्म हो रहा होगा ना, जो भौगोलिक लोकेशन है वो कहीं ना कहीं तो ख़त्म हो रही होगी, तो वो बिंदु कहलाते हैं, ठीक है, उनके नाम दिए गए हैं। अगला है कि इन विच आर्टिकल इज द राइट टू फ्री एजुकेशन मेंशन। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल याद रखना है आपको, आर्टिकल 21A, ठीक है, अनुच्छेद 19 का में आपको ये मिल जाएगा। तो जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटल राइट्स हुआ, डीपीएसपी हुआ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से आएगा। डीपीएसपी हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुआ, और फंडामेंटल ड्यूटीज हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1953 में, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी भाषा के आधार पे? ये 1956 में हुई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को, ठीक है, ये पूना पैक्ट आपका हुआ था। तो ये पैक्ट, आंदोलन, ठीक है, कब, किसने, तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप लोग देख लेना, ठीक है। और अब बात करते हैं हम तैयारी की। तो तैयारी के लिए आप सभी को पता है कि टारगेट गुरुकुल के जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार जाकर के आप विजिट कीजिए, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ही कम बचा है, बहुत ही कम बचा है। मतलब इतना टाइम नहीं है कि आप खुद से चीज़ों को समझने का प्रयास करें और तैयारी करें, ठीक है। तो हम आपको वही बताएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि सर अभी तो हम चाहते हैं कि इसी के साथ साथ हम नॉलेज आप ले लोगे, अभी बहुत लाइफ पड़ी है, ठीक है। ग्रेजुएशन पीरियड है, आप हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पुरानी चीज़ें सारी भूल जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन अभी आपका मेन मकसद है कि वो चीज़ें नहीं कब सीखेंगे, जब आपका एडमिशन होगा। जब आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा तो अब आप कैसे एक मैच्योर स्टूडेंट बनेंगे? इसके लिए आप लोग जाइए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। जो क्लासेस आप यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, इसका जो क्वालिटी कंटेंट आप देख पा रहे हैं, इससे बेहतरीन क्लासेस आपको वहाँ पर मिलेंगे, वो बहुत ही डिटेल्ड वे में, ठीक है।
तो एक बार जा करके ज़रूर कोर्सेज़ को विज़िट कीजिए और जितने भी क्लासेस हैं आप उनको रेगुलर कीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी मन लगा के कीजिए और मेहनत से कीजिए, ठीक है। और डेमो क्लासेस भी आप उन्हें भी यहाँ पर ज़रूर देखिएगा और टारगेट गुरुकुल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आप लोग यहाँ पर पा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।